चैंपियन कैसे हैं आप सब? कुछ बातें करनी है, हम लोग अपने लेवल पे वो बात करेंगे और क्यों करेंगे ये भी जानना जरूरी है। देखिए, क्योंकि ये सवाल यूथ का है और ये सवाल आगे आने वाले पीढ़ी का है, या जो अभी एग्जिस्टिंग पीढ़ियां हैं, जो एग्जिस्टिंग जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सामने जो चीज़ें आ रही है उसको लेकर बातें करनी है। अभी लगातार 2 दिनों से, लगता है 2 दिन हो गए ना शायद, 2 दिनों से बहुत तेजी से चीजें वायरल हो रही है, पुलिस केस हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ये एक प्रोग्राम है, कहाँ गया, इंडियाज गॉट टैलेंट या समथिंग करके है, और यहाँ पे रणबीर अलाहाबादिया, जिनका बहुत सारा पॉडकास्ट आता है, बहुत ही फेमस है पॉडकास्ट के मामले में, इन्होंने एक ऐसे स्टेटमेंट को दिया, स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसके कारण कहीं ना कहीं मैंने बड़े बड़े लेवल पे पब्लिकली इन्होंने ये बात कही और ये बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोवर्सी का कारण बना। पुलिस केस आई थिंक हो गया है, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सही गलत क्या है आजकल तो पता करना बड़ा मुश्किल है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा देखो, इसमें आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये आपका निजी जीवन हो सकता है। इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना ये तो कहीं से भी सही नहीं है, पहली बात। और वो तब जब आपका रीच इतना हो, आपकी बातों का इन्फ्लुएंस है। और इसके बाद इससे भी बड़ा बात क्या हुआ, इस तरह से हंसना। इतना अच्छा बात कहा था रणवीर अलाहाबादिया ने, जिसपे हंसी तो आएगी, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, इससे बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हो सकता है। इतना अच्छा था कि इतने लोग हंस रहे थे, और यही नहीं हंस रहे थे, आम पब्लिक भी हंस रही थी, जो वहां पे लोग बैठे हैं वो भी मजे ले रहे थे। कितना मजे वाला बात इन्होंने कहा था कि सब लोग अपने मजे ले रहे हैं, सब लोग मजे ले रहे हैं। और ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, या किसी ने क्यों किया, और क्या लगता है अभी जो हुआ इसको लेकर रणबीर अलाहाबादिया को कोई नुकसान होने वाला है? नहीं, रणबीर अलाहाबादियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि उनके फैन फॉलोइंग बढ़ने वाले हैं। जो भी इनको नहीं जानते थे वो भी जानेंगे, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सबको पता है कंट्रोवर्सी, सबको पता है जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी ऊपर लेके जाता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी कैसे ऊपर लेके जाता है और क्यों ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, इस तरह की बातें पब्लिकली बोलते हैं, उसके पीछे बहुत बढ़िया कारण है। और वो कारण क्या है? कारण है, अब यहां पे क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया के जो यूथ हैं खास करके, आपके सामने जो इमेज है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अगर किसी पे हुआ है तो मुझे लगता है हाल फिलहाल में तो उर्फी जावेद उसमें नंबर 1 पे होंगी। कुछ ड्रेस ऐसा है जो नहीं लाना चाहिए था मुझे, बट पब्लिकली इतना ज्यादा ये इस तरह के फोटोज आ चुके हैं कि लगभग सबने देखा ही है। अब मुझे विडंबना ये होता है कई बार कि ऐसा क्या टैलेंट था जिसके कारण इनको अब बड़े बड़े शो में ये जज बन रही हैं, और लगभग सभी जगह पे एक्सेप्टेंस मिल चुका। स्टार्टिंग में इतनी गालियां पड़ी जिसका कोई जवाब नहीं था, कंटिन्यू रह गई, ये सक्सेस कर गई। कंट्रोवर्सी ने इनको सक्सेस करवाया। दूसरी तरफ यहां पे आप देख रहे हैं बिग बॉस का विनर, ठीक है, फारूकी साहब, मुनव्वर फारूकी। ये इसके पीछे भीड़ तो देखिए, इसके पीछे भीड़ देखिए, यहां पे दिख रहा है। ये इन भाई साहब ने ऐसा क्या किया था, इसने ऐसा क्या किया था कि लाखों की संख्या में पागलों की तरह लोग इनके पीछे। अभी ऐसे एल्विस यादव और भी कई सारे, देखो मैं पर्सनल नहीं हिट कर रहा हूं, मैं ध्यान रखिएगा, मेरा किसी से पर्सनल हिट मैं नहीं कर रहा, मैं एक उस मानसिकता की बात कर रहा हूं जिसके कारण ये सारी चीजें बाहर निकल के आती है। लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, गलत गलत चीजों को बोलते हैं, जिससे आम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब ये ऐसा क्या किया ये तो आपको मालूम होगा बेहतर तरीके से। और यहां पे पुष्पा राज मूवी पटना के गांधी मैदान में, पुष्पा राज जो पुष्पा की जो पुष्पा 2 आया मूवी, उसको लेकर 4-4 5-5 घंटे से लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में बैठे हुए, बच्चे, यूथ। और किसको देखने के लिए? अल्लू अर्जुन को। ठीक है, आप उसके फैन हैं, हम नो डाउट, हम भी फैन हैं, हमको भी अच्छे लगते हैं। आप फैन हैं और इतनी दूर से जो दिखेगा भी नहीं, इतना भीड़। और वहीं पे जो खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी हैं,
ये देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं और कोई नहीं है। इस भीड़ से हमें तकलीफ नहीं है, इस भीड़ से भी तकलीफ नहीं है, तकलीफ यहां पे है कि यहां पे कौन है। ये भारत के लिए मेडल लेके आ रहे हैं और इसका 1/4 भीड़ भी इनको नहीं मिलता। कुछ इन्हें गिने चिने, मतलब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो, लाइक नीरज चोपड़ा जैसे, अदरवाइज तब भी ये भीड़ नहीं है उनके पास, ये भीड़ उनके पास नहीं है। और वो उनके खेल के टैलेंट के कारण नहीं, बड़ा क्यूट है, बढ़िया है, चलते हैं। इतने लोग आए, कौन आया? तो आप जब इस लेवल पे चीज लोगों को सेलिब्रिटी बनाना शुरू करेंगे तो इसी तरह की बात, उनको पता है ना, कंट्रोवर्सी एक वो तरीका है जिसके कारण हम लोगों के बीच में चले जाएंगे। हमारे धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। और यही कहीं ना कहीं हुआ, यही चीजें कहीं ना कहीं हुई। और आज रणवीर अलाहाबादिया जितने फेमस होंगे उससे बहुत अधिक फेमस हो गए। गूगल पे अच्छा खासा सर्च हो रहा है, चारों तरफ इनका सर्च चल रहा है। विकिपीडिया के अंदर इनका पेज बना हुआ है। और सवाल समझ ये नहीं आता कि एक तो हम लोग देखते हैं कौन सा ब्रिटिश अमेरिकन गॉट टैलेंट देखते हैं, उसके अंदर लिटरली टैलेंटेड लोग आते हैं। यहां पे क्या टैलेंट चल रहा है और ये टैलेंट हंट करेंगे। क्या टैलेंट चल रहा है, ये क्या टैलेंट हंट करेंगे, किस तरह का टैलेंट हंट हो रहा है। सिर्फ कंट्रोवर्सी और जो भी ऊट पटांग की चीजें जो हो रही है वो। और ऐसा फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनको पता था कि आज कल परसों लगातार गाली दो, कुछ भी करो हमारे साथ, हम कल तो सेलिब्रिटी बन ही जाएंगे। और सेलिब्रिटी बन गए। जब ये इस तरह से सेलिब्रिटी बन सकती है तो इतना इससे शॉर्टकट तरीका और क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं ऐसे लोग, और लोग फॉलो कर रहे हैं इनको। उर्फी की कई सारी बहनें आ गई थी बाद में, ऐसे कई सारे वीडियोस क्लिप आए जो इनका कॉपी करना सब शुरू कर दिया, अभी भी लोग कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि शॉर्टकट तरीका है, क्यों ना इसी को अपना ले, इससे हमारी रीच बढ़ जाएगी, सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। और इस तरह की हरकतें जिसको हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं अब समाज के अंदर, मतलब इतना मजाक, इतना हंसी मजाक, ये सब एक्सेप्ट करने लगे। अब यहां पे ये कंट्रोवर्सी उठ गई, एक लाइन दो लाइन के कारण कंट्रोवर्सी हो गया। कंट्रोवर्सी कर तो दिया, कंट्रोवर्सी कर दिया, 4-5 दिन ये चलेगा, फिर मामला समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन सा कंट्रोवर्सी था जिसके कारण किसी एक को नुकसान हुआ? कोई नहीं। जिसको भी हुआ वो फायदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको भूलने में समय नहीं लगाया। और ये इनको छोड़ दीजिए, आज जो कंट्रोवर्सी वो छोड़ दीजिए। और इस बात पे ये कहा जा रहा है कि क्या ये हमारे संस्कार हैं, ये फलाना ढिमाका, तो क्या ये हमारे संस्कार है? क्या ये हमारे संस्कार है? क्या ये हमारे संस्कार है? इसको छोड़िए, ये हमारे संस्कार है। ये संस्कार हैं कि कोई एक बिग बॉस में जाके गाली गलौज करके, मारपीट करके, जो भी करना था वो करके एक ट्रॉफी जीतता है और उसके पीछे इतने लोग भाग रहे हैं। ये संस्कार है, ये संस्कार है। तो इसने गलत किया, चलो ठीक है। और यहां सही क्या हो रहा है? सही हो क्या रहा है ये बताइए। जब किसी सोशल मुद्दे पर हम बोलेंगे, लोगों को बोला जाता है आ जाओ, कोई ऐसा मुद्दा जिससे लोग समाज का भला हो सकता है, आप उसमें आके कॉपरेट कीजिए, अपना प्रेजेंस डालिए, वहां पे नहीं। और एक फिल्म के प्रमोशन पे इतनी बड़ी संख्या, यहां पे इतनी बड़ी संख्या, क्या हुआ था ऐसा? और यहां पे क्या है? तो कई सारी बातें हैं जिसको कहा जा सकता है और वो सारी बातें चुभ जाएंगी। तो जिस रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया वो तो पूरी तरह से गलत ही है, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण लोग गलत जानबूझ के करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। मतलब गलत तरीका ही आगे बढ़ने का एकमात्र साधन है, कंट्रोवर्सी ही एकमात्र साधन है, क्रिटिसिज्म ही एकमात्र साधन है, ऐसा लोगों ने मान लिया है। और उसके कारण लोगों ने फायदा होते हुए देखा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं, वो टैलेंट हंट कर रहे हैं। सोचिए, सोचने की बात है। तो ये जो हुआ ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस तरह के शो को रोकने की जरूरत तो है, कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। नहीं तो इस तरह से कई सारे यूथ और युवा जो है ना, जिनके पास आधा दिमाग है, इस तरह से लोग आधे ही दिमाग वाले हैं ना, मैक्सिमम यहाँ पे आधे दिमाग वाले। अब यहाँ पे चढ़ने की क्या जरूरत है? यहाँ पे चढ़ गया, तोड़ दिया, गिर गया, पैर हाथ तोड़ लिया, क्या हो रहा था यहाँ पे करके? तो ये आधे दिमाग वाले हैं, ये फैंस आधे दिमाग वाले हैं जो खुद ही परेशान होंगे और उनको ही परेशान करेंगे। फैंस के चक्कर में अल्लू अर्जुन चले गए जेल। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो लोग हैं तो इनके सामने हमें प्रॉपर तरीके से मैसेज डिलीवर करना होगा ना। ये बात जब हम कह रहे होंगे तो देखने का कोई मजा तो है नहीं इसमें।
इसमें तो कोई फायदा है नहीं, देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही जब ऊट पटांग चीजें आएंगी तो खूब वायरल होती है, खूब लोग देखते हैं, तो इसके कारण ही लोग गलत कर रहे हैं आज। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं।